नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि दिन भर से ही ये खबर लगातार सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई है। जम्मू कश्मीर में वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए श्रीनगर में आज पीपल्स अलायंस की तरफ से बैठकों का दौर यहां पर शुरू किया गया था। और मुकम्मल तरीके से आपको बताते चले कि जिस तरह से गुपकार गठबंधन की आज बैठक हुई है वो देखने वाली बात थी, क्योंकि पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक आज आयोजन किया गया। अलायंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर यह बैठक हुई और बैठक में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव पास किया गया। गठबंधन के प्रवक्ता और सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता MY तारिगामी भी यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि हम एक ही चीज की मांग करते हैं और वह है अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में चुप्पी को सामान्य माना जा रहा है और जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं चाहता कि कोई भी कुछ बोले। उन्होंने अफसरशाही पर भी कई सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि यहां कुछ भी बोलने वालों को जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हम यहां सांसद और पूरी तरह से मीडिया आम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने पत्थरबाजों के संबंध में पिछले दिनों जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश को भी सरासर गलत करार दे दिया। रेजोल्यूशन में फिर यही इरादा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो 4 अगस्त को हमें मिली थी, मौजूद थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उसे रेस्टोर किया जाए। आर्टिकल 370, 35A, मुकम्मल स्टेटहुड, ये हमारी आईनी पोजीशन रही है। और जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर का आईन, जिसे गैर आईनी तौर पर खत्म किया गया, उसे बहाल किया जाए। ये हमारी बुनियादी मांग है, बुनियादी एजेंडा है जो हमने रेजोल्यूशन में नोट किया। अगर आप स्टेट कैडर को देख लेंगे, सेंट्रल कैडर को देख लेंगे, बड़े अफसरों की आज आप पूरा नक्शा देख लेंगे। सेक्रेटरीट पर जाइए और देख लीजिए जो कलीदी ओहदे हैं वो किनके पास हैं। आज ये देख लीजिए कि जो आपके पास डिप्टी कमिश्नर्स हैं और पुलिस के महकमे में लोग हैं, जो बाकी महकमाजात हैं, कश्मीरी, जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के लोग कहाँ जाए। इनके साथ इतना भेदभाव किया जाए कि अब उनको अपनी जगह भी ना मिले। जलील करने की बात है। ये जिल्लत और ये रुसवाई, जहाँ तक PAGD का ताल्लुक है, हमने इरादा किया, हमें मंजूर नहीं। ऑर्डर निकला जिसमें कहा गया कि अगर कोई पत्थर बाजी में हो, अगर किसी ने किसी के खिलाफ FIR हो, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। या ये आप अंदाजा कर लीजिए, ये हमारे मुल्क में अभी भी जुडिशल सिस्टम बराबर है, अभी भी जस्टिस सिस्टम मौजूद है। बगैर किसी शख्स को ये साबित किए बिना कि वो मुजरिम है अदालत के जरिए, तब तक वो बेगुनाह माना जाता है, तब तक आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते हैं अपने हुकूक से। तो भारतीय जनता पार्टी ने गुपकार अलायंस पर कश्मीर में तालिबानी विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। भाजपा का कहना है कि गुपकार अलायंस कश्मीर में तालिबान जैसा उपद्रव फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसे भी ये गांठ बांध लेना चाहिए कि कश्मीर में ऐसी साजिशें कामयाब नहीं हो पाएंगी। श्रीनगर में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि PAGD में शामिल नेता यहां शवों पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये समझ लेना चाहिए कि कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है और ये साबित करने के लिए किसी को गुपकार से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। गठबंधन के नेता चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर हालात खराब हो। गुपकार के नेताओं की ये साजिश है कि यहां भी तालिबान के जैसे उपद्रव कश्मीर में मचे, वो हम किसी सूरत में भी इस प्रकार की साजिशें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कश्मीर के खिलाफ कर रहे हैं। बार बार भड़काऊ बयान देकर, तोड़ने की राजनीति करके, लाशों पर राजनीति करने की साजिश कर रहे हैं। तालिबान हो, अल-कायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, हमने ये पहले भी देखे हैं। इनसे कोई डरने वाला नहीं है। कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है। कश्मीर का हर बच्चा देशभगत है। उसके दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है। कश्मीरी सच्चे हिंदुस्तानी हैं, वतन परस्त हैं।
कश्मीरियों ने हमेशा मुल्क की हिफाजत की है, तिरंगा झंडा बुलंद किया है। महबूबा मुफ्ती से किसी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है और ना ही गुपकार गठबंधन के नेताओं से किसी को यहां सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। तो कश्मीर घाटी में आतंकवाद फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आतंकी संगठनों के खिलाफ अब सुरक्षा बलों का भी अभियान जारी हो गया है। सोमवार को श्रीनगर में टीआरएफ कमांडर मोहम्मद अब्बास शेख समेत 2 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बलों ने आज सोपोर में सोमवार देर रात शुरू हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। आज सुबह सुरक्षा बलों ने पहले एक आतंकी को ढेर किया, तो उसके बाद मौके पर कुछ अन्य आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते ऑपरेशन जारी रखा गया था और कुछ ही समय बाद अन्य 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया। मौके से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया। कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से काम करने की कोशिश की गई है, इलाके में इंटरनेट सेवा भी फिलहाल बंद कर दी गई थी। दरअसल आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर एसओजी, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने सोपोर के पीटसिर इलाके में देर रात को तलाशी अभियान शुरू किया था और इलाके में छिपे आतंकवादियों ने जब सुरक्षा बलों को अपने नजदीक आते देखा तो उन्होंने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में भी यहां पूरी तरह से काम जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया, क्योंकि जवाबी फायरिंग से पहले ही सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मौका दिया था, लेकिन उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया और रात भर रुक रुक कर गोलाबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और सुबह होते ही इसमें तेजी आ गई और सुरक्षा बलों ने अंतिम बार आतंकियों को परिवार का हवाला देते हुए हथियार छोड़कर बाहर आने के लिए भी कहा, लेकिन जब वो इस बार भी नहीं माने तो सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक एक के बाद यहां 3 आतंकवादी जहन्नुम पहुंच गए। मारे गए आतंकियों की पहचान फैजल फयाज, गुलाम मुस्तफा शेख और रमीज अहमद गनई के रूप में की गई। ये तीनों लश्कर तैयबा के आतंकी थे, जिनसे एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद किए गए। तो उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर एक बड़ी त्रासदी टाल दी है। आतंकी ठिकाने की एक सूचना के आधार पर सेना की 26 आसाम राइफल ने बांडीपुरा के नगमर्ग जंगलों में तलाशी अभियान चलाया और वहां पर छिपे हुए आतंकियों पर भी नकेल कसने की कोशिश की गई, लेकिन जो हथियार वहां पर छिपाकर रखे गए थे, गोला बारूद वहां पर छिपाकर रखा गया था, वो खेप पूरी तरह से बरामद कर ली गई है। तलाशी के दौरान इस आतंकी ठिकाने से 10 UBGL ग्रेनेड, 2 चाइनीज पिस्टल बरामद किए गए हैं और सेना ने इस खेप को कब्जे में लेकर वहां और हथियारों की मौजूदगी की आशंका के चलते बड़े स्तर पर तलाशी अभियान भी चलाया है। युवाओं का कदम कदम पर मार्गदर्शन कर रही भारतीय सेना और उन्हें सुरक्षा बलों में शामिल होने की प्रेरणा भी दे रही है। तो इसी कड़ी में सेना द्वारा किश्तवाड़ के छात्रों और भंडारकोट इलाके में प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को सुरक्षा बलों का हिस्सा बनने के तौर तरीके बताए जा रहे हैं। इस ट्रेनिंग में 127 युवा भाग ले रहे हैं, जिन्हें फिजिकल ट्रेनिंग विशेषज्ञ उनकी हर प्रकार से मदद कर रहे हैं, ताकि भविष्य में होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं में उन्हें और पड़ाव पार करने में आसानी हो सके। यहाँ आर्मी की तरफ से जो है प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कराई गई। काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ हिस्सा लिया। हम आर्मी के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने यहाँ पे प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कराई। इससे जो हमें एक नई दिशा मिलेगी और हमें विश्वास है कि हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे। तो किश्तवाड़ में कुछ ही दिनों के भीतर कोरोना संक्रमितों के मामलों में काफी तरीके से आप देखिए कि कमी भी देखी गई है, लेकिन बढ़ने के कारण यहां पर 3 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। और जिले के डीसी अशोक शर्मा के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट में बढ़ोतरी हुई है, जो कुछ समय पहले यहां काफी नीचे चला गया था। उन्होंने एक बार फिर से लोगों से अपील की है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन करें और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें, क्योंकि किश्तवाड़ के साथ सटे डोडा जिले में भी कोरोना से मामले बढ़ने का आसार अब देखा जा सकता है। पॉजिटिविटी रेट थोड़ा सा कंसर्न बन रहा है। जो हमारा एक टाइम पे 0.29 पे आ गया था, आज वो बढ़ के 0.48 मीन्स 0.5% पे हम आ चुके हैं, जो एक चिंता का विषय है। आपके माध्यम से फिर मैं एक बार लोगों को अपील करूंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन रखें, उसको फॉलो करें, अननेसेसरली मार्केट में ना जाएं, क्योंकि केसेस जो हैं आपका अडजाइनिंग डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं।
सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर यहां पर दागे के पूरी तरह से आरोप जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर कई तरह से आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीरी हिंदू सड़कों पर अब नजर आ रहे हैं और साथ ही आपको बताते चलें कि कश्मीरी हिंदुओं ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में प्रदर्शन करते हुए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर भी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया है। और इन लोगों का कहना था कि परीक्षाएं शुरू होने से पहले उनसे कश्मीरी हिंदू सर्टिफिकेट की मांग की गई थी और अब चूंकि चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो उनसे कश्मीरी पंडित सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जिससे बनवाना उनकी बस की बात नहीं है। और इन लोगों ने अब थक हार कर उपराज्यपाल प्रशासन से SRO 425 में संशोधन करने की भी मांग की। हमें JK SSB से सिलेक्टेड कैंडिडेट जो थे वहां से अब निकाल दिया गया है कि आप कश्मीरी पंडित सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो। बट जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, जब हमने फॉर्म सबमिट किए थे, वहाँ पर हमें मांगा गया था नॉन माइग्रेंट हिंदू सर्टिफिकेट। वो हमें DC साहब ने और रिलीफ कमिश्नर साहब ने दे दी, वो हमने प्रोड्यूस तब कर दी थी। बट अब गेम ख़त्म हो रही है, सिलेक्शन प्रोसेस हो रही है। अब हमें कह रहे हैं कि आप KP सर्टिफिकेट, कश्मीरी पंडित सर्टिफिकेट लाओ। और हम हिंदू हैं, वो भी तो हिंदू हैं, ठीक है ना? कि कश्मीर जो हिंदू में आता है वो खत्री भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, कश्मीरी पंडित भी आता है और राजपूत भी आता है। अब हम कहाँ से लाएंगे कश्मीरी पंडित सर्टिफिकेट? अब हम गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि SRO 425 जो है इसको अमेंडमेंट किया जाए, कश्मीरी पंडित की जगह कश्मीरी हिंदू लिखा जाए बस। तो देश के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता स्वर्गीय अरुण जेटली को आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर भावनीय श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू में भाजपा के मुख्यालय के अलावा पार्टी की जिला इकाई के कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय जेटली को नमन कर देश की राजनीति में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया गया। आपको ये भी बताते चले कि देश में GST को लागू करने का श्रेय स्वर्गीय जेटली को जाता है। उन्होंने ही बतौर देश के वित्त मंत्री रहते हुए राष्ट्र 1 और टैक्स की भी यहां पर विधि को वजूद में लाया है। तो स्वर्णिम विजय वर्ष पर गूल में सेना द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब शेख 11 टीम के नाम रहा और आज हुए फाइनल मुकाबले में शेख 11 ने फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब को मात देकर ये खिताब अपने नाम कर लिया। शेख 11 टीम ने 20 ओवर्स में 8 विकेट खोकर 159 रन बना लिए, जबकि जवाब में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ने भी यहां पर अपनी टीम का पूरी तरह से दमखम दिखाया। और फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ने पूरी टीम ने जिस तरह से दमखम दिखाया है, 18वें ओवर में 2 विकेट खोकर 87 रन उन्होंने बनाए और फाइनल मुकाबले के उपरांत आयोजित कार्यक्रम के दौरान विजेता टीम को सम्मानित किया गया। डिग्री कॉलेज रियासी में दाखिले बंद कर दिए जाने के विरोध में स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं और कॉलेज में दाखिला लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स ने आज सड़क मार्ग बंद कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल दी है। और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन उन्हें बरगलाने पर उतर आया है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि हम आपकी लेट फीस लेंगे, पता नहीं एडमिशन भी बोल रहे हैं नहीं होगी। बोल रहे हैं कि हमें पीछे से ऑर्डर है कि 40 सीट्स ही हैं तो 40 बच्चे लेने थे पॉलिटिकल में। अगर हमने जो सब्जेक्ट हमने पहले पढ़े ही नहीं है, हम वो क्यों रखें? हमें वो दो ना जो हमें चाहिए। तो आप बोल रहे हैं कि हाँ हम आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं भर सकते हैं। बोल रहे वेट करो, परसों हमारा रिजल्ट आ रहा है, बोलते पहले क्यों नहीं भरवाया? हम आज जब एडमिशन करने आए थे तो यहाँ पे लिस्ट में उन्होंने नाम ही नहीं लिखा था। तो जो रात को लिस्ट आई थी ग्रुप में GDC रियासी कॉलेज में जो भी भेजा था, उन्होंने हमें PDF भेजा था तो उसमें हमारा नाम था। तो अब हम जब एडमिशन करवाने आए बाहर जनता की सेवा करने की बजाय मौज मस्ती करने वाले सरकारी मुलाजिमों पर फिर से शिकंजा कसने लगा है। ड्यूटी पर समय पर न पहुंचने और फिर ड्यूटी से नदारद रहने वाले सरकारी मुलाजिमों के दफ्तरों में आज जम्मू प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और जम्मू के ADDC रमेश कुमार और तहसीलदार मोहित गुप्ता की अगुवाई में एक टीम ने कई सरकारी दफ्तरों में औचक छापे मारकर यहां मुलाजिमों की हाजिरी जांची। और जब छापेमारी चल रही थी तो जाहिर तरीके से विभागों में हड़कंप का माहौल देखा गया। ADDC
ने बताया कि यहां ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कोरोना की दूसरी लहर काफी हद तक शांत होने के बाद सरकारी मुलाजिम ड्यूटी के प्रति लापरवाह होने लगे हैं और यही वजह है कि डीसी के दिशा निर्देश पर आज यहां छापेमारी की गई। इंस्पेक्शन रखी है, अटेंडेंस कम अदर सर्विसेज पब्लिक सर्विसेज जो डिलीवर होती है उसको देख रहे हैं। तो इनिशियली तो अटेंडेंस ही देखी जा रही है, अभी हम 10 बजे से 10:15 से देख रहे हैं। तो सर अटेंडेंस देखी जा रही है, स्टाफ की पंक्चुअलिटी देखी जा रही है। कंप्लेंट्स आ रही हैं कि कोविड पोस्ट कोविड लोग मुलाजिम डिले हो गए हैं, दे आर नॉट अटेंडिंग द ऑफिसेज इन टाइम एंड दे आर नॉट डिलीवरिंग द रिकवरी सर्विसेज। तो उसको देखते हुए डीसी साहब ने आज इंस्पेक्शन स्क्वाड बनाए हुए हैं, वो सभी दफ्तरों में जा रहे हैं। तो उसी का पार्ट है, हमें चीफ हॉर्टिकल्चर चीफ एनिमल हस्बेंड्री के दफ्तर में आए हैं, दूसरे दफ्तर भी देखे हैं, तो उसी का पार्ट है। दफ्तर में आए हैं, इधर तो काफ़ी अटेंडेंस है, करीब 100% अटेंडेंस पाई गई है। हॉस्पिटल भी की इनकी ओपीडी कहते हैं वो चल रही है। 2-3 लोग अपने एनिमल्स को लेके आए हुए हैं, तो दे वर बीइंग अटेंडेड। दमोह जिले के अधीन आने वाले अखनूर सब डिवीजन में भी यहां डीसी के दिशा निर्देश पर एसडीएम चांद किशोर शर्मा ने अलग अलग सरकारी विभागों में छापे मारकर मुलाजिमों की हाजिरी की जांच की। इस दौरान कुछ कार्यालयों से गैर हाजिर मुलाजिमों को अटैच कर दिया गया। हमने सब डिवीजन अखनूर के अलग अलग दफ्तर का दौरा किया और जिसमें खासकर रूरल डेवलपमेंट वीडियो ऑफिस, कॉलिगेशन गवर्नमेंट ऑफिसर, सब रीजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, सीडीपी का दफ्तर, सोशल वेलफेयर, इरीगेशन और एग्जीक्यूटिव का यहाँ ऑफिसर का हमने दौरा किया। इसमें लगभग संतुष्टि रही कि एजुकेशन का ठीक रहा और इरीगेशन के सभी का ट्रैकर करते थे। बाकी कुछ दफ्तर में हमें खामियाँ पाई गई, उनकी चेतावनी दी गई कि आप लोग पहुँचे रहे, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी जो देखे हैं इनको भी फिर से देखा जाएगा, जो आज कवर नहीं कर पाए इनको भी कवर किया जाएगा। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री कुलदीप राज गुप्ता ने केंद्र सरकार से एक बार फिर से पहाड़ी भाषी लोगों को एसटी का दर्जा देने की मांग की और जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पहाड़ी भाषी भी कुछ अन्य समुदाय की तरह यहां पर पिछड़े हुए लोग हैं और देश की एकता और अखंडता के लिए उनका एक अहम यहां पर भूमिका जो है वो निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनका एक स्थल भी है, तो लिहाजा उन्हें भी एसटी के दर्जे की सौगात मिलनी चाहिए। पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाए। पहाड़ी भी इसी प्रकार से पिछड़े जिस तरह से बाकी जातियों के लोग हैं और वो मैं कहूँगा कि इस देश की एकता और अखंडता के अंदर पहाड़ियों का एक अहम रोल रहा है, हर वक्त के अंदर अहम रोल रहा है। उस रोल को काम करने के लिए मैं कहूँगा कि पहाड़ियों की ये धुनीना डिमांड है, उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। 4% मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन इतना काफ़ी नहीं और उसके अंदर ये जो सीलिंग लगाई है वो हटा दी जाए 8 लाख की और पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाए। बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण में तैयार किए गए मसौदे को अमली जामा पहनाते हुए सुचेतगढ़ की दीवानगढ़ पंचायत में आज शमशान घाट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस शमशान घाट का निर्माण ओल्ड दीवानगढ़ इलाके में करवाया जा रहा है, जिसका नींव पत्थर आज स्थानीय सरपंच रजनी चौधरी ने रखा। जो ओल्ड है, ये मेरी पंचायत में सबसे एक पिछड़ा हुआ गांव है, जहां पे किसी ने कोई भी काम नहीं करवाया, खाली लोगों को गुमराह किया। इलेक्शन के टाइम पे आके वोट लिए और बाद में किसी ने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई इन लोगों को। और आज मैं इन लोगों को उम्मीद दिलाती हूँ कि अगर एक लेडी सरपंच को आपने चुना है तो मैं आपके लोगों के काम करके आप लोगों को बता दूंगी कि एक जेंट्स और लेडीज में कोई फर्क नहीं है, जबकि जेंट्स के मुकाबले लेडीज ज्यादा काम करवा सकती है।
तो जम्मू के गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गांधीनगर में 12 अगस्त से 20 अगस्त तक ऑनलाइन मोड पर कार्यवाही यहां जारी रखी जाएगी और कई तरह की गतिविधियों में कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया है। तो जम्मू कश्मीर एंड कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इन गतिविधियों में कोरोना महामारी से बचाव से संबंधित गतिविधियों के अलावा कुछ अन्य गतिविधियां भी करवाई गई थी और कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता नागरी ने बताया कि इन गतिविधियों में भाग लेने वाले विजेताओं को भी आने वाले दिनों में सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। में इनकी हुई जो फर्स्ट डे को हुई थी वो एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने ही करवाई थी 12th को। उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं ये सारी ऑनलाइन कॉलेज के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट इसमें किया है और सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स यानी जो पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स हैं उन सभी को हम ई सर्टिफिकेट्स देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन एडिशन टू द प्राइज विनर्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विनर्स ऑल्सो, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, ताकि बच्चों की मॉरल बूस्टिंग हो और आगे बच्चे ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस जितनी उनको समझ आई वो आगे भी अपने सोसाइटी में, इमीडिएट सोसाइटी में और बाकी बच्चों में जितनी नॉलेज उनको इसमें मिली वो आगे उसको फैला सकें और ये पता चले इस बीमारी का कैसे कंट्रोल है, कैसे चेक है, ये इसकी नॉलेज या इसकी अवेयरनेस वो आगे भी सोसाइटी में स्प्रेड कर पाए। कितने बच्चों ने बहुत ही ये मुझे कहना चाहिए कि बच्चों ने बड़े एंथुजियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट किया। हर इवेंट में 100-150 से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जम्मू में एमएलए हॉस्टल के पास आज पेश आए सड़क हादसे में एक महिला घायल हो गई है। ये हादसा तब पेश आया जब शालामार चौक से एमएलए हॉस्टल की ओर जा रही एक मिनी बस चालक द्वारा अनियंत्रित होकर एक दीवार से टकरा गई और लोगों की माने तो मिनी बस ब्रेक फेल होने के कारण यहां बेकाबू हो गई, जिससे ये हादसा पेश आया। गाड़ी में 3 से 4 सवारियां मौजूद थी और गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान तो फिलहाल नहीं हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। की दया से बच गए हैं सब। एक लेडीज को थोड़ी सी लगी है बस। 3-4 सवारी टोटल थी। 9:15 बजे की 3-4 सवारी थी टोटल। 9:15 बजे की बात है। किसी तरह कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं, गाड़ी का नुकसान हुआ है, गाड़ी का नुकसान हुआ है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत पुंछ में आज एक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें कई युवाओं ने भाग लेते हुए लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। एनसीसी की 5 जेके बटालियन द्वारा आयोजित ये 5 किलोमीटर की दौड़ सीमावर्ती झलास गांव से शुरू होकर पुंछ के हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचकर संपन्न हुई, जहां इसके विजेताओं को सम्मानित किया गया और इस दौड़ में 300 के करीब एनसीसी कैडेट्स ने भाग लेकर फिटनेस के मंत्र का प्रचार प्रसार किया। फिट इंडिया 2 के तहत ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसमें जो है एनसीसी की तरफ से इस इवेंट को 5 जेके बटालियन ऑर्गेनाइज करा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि फिटनेस की एक मुहिम बड़े जोश शोर के साथ देश में चली है और ये उसी मुहिम का हिस्सा है और हम सब उसी में आज शामिल हुए हैं। आज जो है बेसिकली ये दर्शाने के लिए कि जो है यंग यूथ जो है फिटनेस के प्रति कितने जागरूक हैं और कितने काबिल हैं और साथ ही साथ ये जो है कैंपेन एक किस्म के डिसिप्लिन को भी एनकरेज करता है। कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने अपनी मांगों को जोर शोर से उठाते हुए जम्मू में आज प्रदर्शन किया और महंगाई का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ने और रिलीफ में बढ़ोतरी न किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर कश्मीरी पंडितों ने प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई। कश्मीरी पंडितों ने उनके समुदाय के पढ़े लिखे युवाओं को सरकारी नौकरी मुहैया करवाने की जरूरत पर भी बल दिया। आपने महंगाई को अरूज पर लिया है और हमारा माहवार रिलीफ कम है, जिससे हमारी फैमिलियां पल नहीं पाती है। हम बच्चों को दूध नहीं पिला सकते हैं, हम बच्चों को किताबें नहीं ला सकते हैं, हम दवाइयाँ खरीद नहीं सकते हैं, हम खाने पीने के अखराजात खरीद नहीं सकते हैं। इस सरकार से कहना चाहते हैं माहवार रिलीफ होल्डरों का बढ़ाया जाए, तुरंत बढ़ाया जाए और जिन घरों में सरकार ने आज तक पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी नहीं दी है उनके लिए हम धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको पहले उन घरों में पहले एक नौकरी दी जाए। हमारी डिमांड जायज है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।